तौर पे लगा, ये मेरे घर में रूटीन था, लाइफस्टाइल था मेरा। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में जानना, सीखना, सुनना, हनुमान चालीसा करना, ये चीज़ें हमारे लाइफ में पहले से थी। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल था। कभी से ऐसा नहीं था कि अचानक मुझे लगा कि ओह अब मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए। मैं हमेशा से थी। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा लोगों को स्पिरिचुअल होना पड़ता है। हमें लगा सभी ऐसे होते होंगे, सबके घर में यही माहौल होता होगा, पर ऐसा नहीं था। सो यस, तो आई थिंक मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल की राह पर चल चुकी थी। जया जी, हमने बहुत सुना है कि स्पिरिचुअल पीपल पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं अगर तुम कहते हैं नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो यू नीड मनी फॉर दैट, बट आई कैन नॉट से दैट इफ यू वांट मनी यू हैव टू नॉट बी स्पिरिचुअल। नो, मनी आए तो और स्पिरिचुअलिटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि पैसा एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। तो तब आपका स्पिरिचुअलिटी आपको और दृढ़ रखता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे जितने भी महान लोग हुए, वॉरियर्स, अर्जुन है, पांडव है, ये सब तो पैसे में थे ही ना। राजा थे, मुझे लगता है सर से पैर तक धन और लग्जरी से जुड़े हुए थे, पर फिर भी उन्होंने कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो आई थिंक भगवान स्पिरिचुअलिटी है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं आप, लेकिन आपको भगवान को या स्पिरिचुअलिटी को साथ रखना पड़ेगा, सो दैट वो मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड। अब कुछ अच्छा भी करना, उसमें भी पैसे लगेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आपको समझा रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। और नहीं तो मैं कहती हूँ पूरा वैराग्य लो, बीच में मत रहिए। अगर गृहस्थ है तो डू योर वर्क, अर्न मनी, हैव अ गुड लाइफ। नहीं करना तो जंगल जाओ, तब पूरा पूरा वैराग्य लो। हम बीच में रह गए, ना यहाँ के ना वहाँ के, ना अच्छे से गृहस्थ बन पा रहे, ना अच्छे से वैरागी बन पा रहे। सो डोंट डू दैट। पैसा हमें ऊपर ले नहीं जा सकते, लेकिन पैसा हमें ऊपर ले जाता है। पैसा को हम ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन पैसा हमें ऊपर तक ले जाता है। बिल्कुल। सी, जब आपको इतना अच्छा सीख मिल रहा है, देन अर्न मनी एवरीबॉडी सो दैट यू कैन बाय द बुक। जय जी, आपकी वाणी इतनी मधुर है कि जी करता है कि बस सुनते रहे। मेरा प्रश्न ये था जय जी कि अध्यात्म के क्षेत्र में आपका गुरु कौन है? आपके घर में तो अध्यात्म का माहौल था ही, तो जानना चाहती हैं गुरु कौन था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्या था? सॉरी, गुरु आइडियल। मुझे लगता है सबसे पहले तो मेरे माता पिता ही थे, क्योंकि आपके सबसे पहले गुरु आपके माता पिता ही होते हैं। तो उन्होंने मुझे जो सीख दी, मुझे जो एनवायरनमेंट दिया, जो सपोर्ट किया और आज तक करते आ रहे हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर गुरु मुझे मिल नहीं सकते। जब एक एज पे तुरंत लड़कियों की शादी की बात उठने लग जाती है कि अब तो कर दो, वो आज भी मुझे ये कह रहे हैं कि जो मेरा मन वो मैं करूं, जिस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है, क्योंकि उन्हें शायद पता है कि मैं एक अलग इंटेंशन के साथ और एक अलग गोल के साथ जीवन में आई हूँ। तो उस गोल को पूरा करना, भगवान को प्रसन्न करना है, और उनको प्रसन्न करना ही सबको प्रसन्न करना है। तो ये सपोर्ट आज के टाइम पे होना इज अ वेरी बिग थिंग। सो आई एम वेरी लकी टू हैव सच पेरेंट्स। सो आई वुड ऑलवेज से कि मेरे पहले गुरु वो ही है। Hi Claire, hi, Alice Peter here. I want to ask you that the book. Another question, but in honor of her question, what about the first day? And then the second question I had was, you talked about your goal in life right now. What's your bigger goal and what's coming next after this book? I think I really don't know what's coming next. बहुत बड़े कुछ गोल में ऐसे I have a lot of projects. We have a production house. We are doing short movies. I have a producer here. I have my director here. So we are trying to give you good stories through books, through movies, through bhajans, through apps. So I think my goal is this, कि मैं आपकी लाइफ को जितना बेहतर, जितना अच्छा, जितना पीसफुल बना सकूं, no matter what the field is, I will try each and every field.
मैं कभी नहीं कहती जब मुझसे लोग कहते आप क्या हैं, मैंने कहा अभी तो स्पीकर ही है, बाकी नाम जुड़ते जाएंगे. So my actual goal is that I want to be nothing so that I can be everything. So I want to do a lot of things. But हाँ कि क्या हो रहा है, क्या लिखूं, ये टॉपिक मुझे मिल गया था बिकॉज ये टॉपिक मुझे मिला. मैं जनरली जो कॉलेजेस में जाती हूँ सेशंस करने के लिए, एंड आई हैव सीन कि यूथ 2 फ्रेजेस बहुत यूज करता है. एक है जस्ट चिल, हर चीज में जस्ट चिल यार, जस्ट चिल यार, और एक था इट्स ओके, इट्स ओके यार. अब जस्ट चिल में मुझे कुछ मिला नहीं मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं. इट्स ओके में बहुत सी चीजें आई. अब वो बहुत सी चीज़ों को कैसे लिखा जाए, इट्स ओके बन के लिखा जाए, इसके टॉपिक्स क्या होने चाहिए. तो पहला आई थिंक माय रिएक्शन वाज क्या है ये. तो पहले में मुझे नहीं पता चला कि मैं सच में इस चीज़ को लिख पाऊंगी कि नहीं. और अगेन आई वुड से कि हम बहुत ड्राफ्ट्स बनाते हैं, तो जो एकदम पहला ड्राफ्ट था वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो गया है. अब थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा इसको, अब थोड़ा सा नॉर्मल बनाना पड़ेगा ताकि हर कोई इसको समझ पाए. तो 2-3 ड्राफ्ट्स बने और उसके बाद आई वुड से कि फाइनल ड्राफ्ट बना. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उस ड्राफ्ट के बाद आपको किताब अच्छी लग रही है. आप सब आए हैं और मेरे काफ़ी करीबी आए हैं, और उसमें से आई वुड से सीमा जी इज हियर, थैंक यू सो मच. बॉम्बे का बहुत बड़ा नाम जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली आज के यंगस्टर्स के लिए, चाहे उनके एजुकेशन में हेल्प है, हेल्थ में हेल्प है, या उनको एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प है. सो थैंक यू सो मच सीमा जी. आई एम वेरी हैप्पी. जैसा मैंने कहा बॉम्बे मेरे लिए नया है, पर कुछ चेहरे हैं जो मुझे घर महसूस करवाते हैं, उसमें से एक आप है. थैंक यू सो मच. मोहब्बतें, यस, राहुल शाहरुख खान सर, राज उनका नाम राहुल राज सब होता है. जया जी को देख के सब भूल जाते हैं. यस मैम, आपसे मेरा एक सवाल था. फर्स्टली इट्स ओके, बट हम जब टॉक्सिक पीपल के अराउंड रहते हैं, व्हाट इज कंपल्सरी? इज इट ओके टू बी एट द टॉक्सिक कल्चर, और इज इट ओके टू मूव आउट? व्हाट इट इज? I think it's okay to move out, and sometimes if you can't move out, it's okay to ignore them. तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटल डिटैचमेंट सिखाती है, क्योंकि कई बार बाहर निकलने के बाद भी अगर आप मेंटली कनेक्टेड हो तो आप बाहर नहीं हो. सो इट्स ओके टू मूव आउट, बट इट्स नॉट ओके अगर मूव आउट करने के बाद भी वो दिमाग में अभी भी आपके है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका डिटैचमेंट मेंटली उनसे होना चाहिए, इमोशनली उनसे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जब तक है आप हजारों किलोमीटर भी दूर होंगे तो भी आपके दिमाग में वही लोग चल रहे होंगे, उनकी बातें चल रही होगी, वाइल पोस्टिंग थिंग्स आपको लग रहा होगा वो देख रहा होगा, तो देन आप मूव आउट नहीं किए. तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट ओके, बट इट्स ओके अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपकी ग्रोथ में एक ऑब्स्टिकल बन रहा है, फिर वो कोई भी हो अलग हो जाना चाहिए. एंड अगेन आई वुड से अगर कोई कहे ये आजकल के लोग हैं, महाभारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि परिवार से लड़ने के लिए भी कृष्ण ने उनको प्रोत्साहित किया था, क्योंकि परिवार गलत था. तो अगर परिवार से लड़ने के लिए भगवान प्रोत्साहित कर सकते हो तो आसपास वालों का तो क्या इतना ध्यान रखना. And what is the biggest thing that you have learned from Mahabharata? If you want to say something, any one word, the big thing that you have learned from Mahabharata, what it is? I have learned. Yeah. I'm a very religious person. Yeah. What you मेरा have learned? ओपिनियन अलग हो सकता है. I have learned. I love this. It's a श्लोक. So पर इसकी जो 3 वर्ड्स हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. जब ईश्वर एंड में अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं सब संभालूंगा. ये बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि आप सारे झंझट छोड़ के भगवान की शरण में चले जाओ, वो सब ठीक कर देंगे. Thank you so much, ma'am. जया जी सो यस, बट इन सभी लैंग्वेजेस में आ रही है. अभी तक हिंदी इंग्लिश हर जगह अवेलेबल है, बाकी लैंग्वेजेस धीरे धीरे आ रही है. जया जी व्हाट केम फर्स्ट, टाइटल और स्टोरीज? टाइटल तो मैं डे 1 पे श्योर थी, और मुझे कई बार लोगों ने कहा कि अरे इट्स ओके रखे कि नहीं रखे, समझ नहीं आएगा. मैंने कहा आए ना आए नाम तो ये ही रहेगा, मैं नाम बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली. तो आई थिंक आई वॉज वेरी श्योर विद इट्स ओके.
क्या मैम स्मॉल रिक्वेस्ट, 2 लाइन एक भजन आपसे लाइव सुनना चाहते हैं। तो